गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा सबको आवाज आ रही है? Yes, yes. ओके देन। सो बेटा आज हमारे को जो फॉर्मूला पढ़ना है विच वी हैव टू स्टडी अ न्यू कैटेगरी टुडे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीडी कैटेगरी पढ़ी थी, उसके अंदर उतने ही क्वेश्चंस थे जितने हमने डिस्कस किए थे, और मोस्टली हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के अंदर कवर अप कर लिए थे। आज जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डबल एंगल फॉर्मूले। उनको क्या बोला जाता है? डबल एंगल फॉर्मूले। So it is the category of double angle formula and very important category of formulae, because ये सारे फॉर्मूले आपके बेटा 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, जो क्लास 12th का आपका जो मैथ्स का पोर्शन है जिसमें ट्रिगो यूज़ होनी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई 11th के फॉर्मूले यूज़ होते हैं तो बेटा ये वाली कैटेगरी के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अब जैसे कैटेगरी का नाम है डबल एंगल फॉर्मूले, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल है वो डबल होगा। दैट मीन्स अगर हम अब तक अगर पढ़ रहे थे साइन थीटा की फॉर्म में एंगल्स या फिर कॉस थीटा की फॉर्म में एंगल्स, अब वो हो जाएंगे हमारे पास डबल होके साइन टू थीटा की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। ठीक है, एंगल अब तक हमने पढ़ा था साइन थीटा, अब हम पढ़ रहे हैं साइन टू थीटा। सो साइन टू थीटा कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू साइन थीटा कॉस थीटा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर आप सोचना चाहोगे कि भाई इसके फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बेटा आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, बिकॉज अब हमने काफ़ी कैटेगरीज पढ़ ली हैं। तो साइन टू थीटा है हमारे पास, साइन टू थीटा को मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस बी। शाबाश, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है विच इज साइन ए इंटू कॉस बी। इस बार ए भी थीटा है और बी भी थीटा है हमारे पास, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो ये दोनों सेम चीज आ गई, तो ऐड होके क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो गॉट इट बच्चों, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। और उसको प्रूव कैसे करा हमने वो भी क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है विच इज गिवन बाय टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कि अगर आपको साइन टू थीटा का जो रिजल्ट है अगर वो आपको टैन की टर्म्स में चाहिए, तो इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये फॉर्मूला हम अभी पढ़ रहे हैं, बट 11th क्लास में इसका जो यूसेज है वो बहुत लिमिटेड है, बट 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट हम याद रखेंगे कि कई क्वेश्चंस में इट विल बी यूज्ड। फाइन। ऐसे ही बेटा हमारे पास cos टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। जो सबसे मेन फॉर्मूला है इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम आप उसको प्रूव कर सकते हो cos टू थीटा को ब्रेक करके एज थीटा प्लस थीटा। देन अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को लिखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा विच इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये बेटा अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास इसलिए हैं कि कई बार हमारे को cos टू थीटा का जो रिजल्ट है वो इस तरह से चाहिए होता है कि हमारे को उसमें cos भी चाहिए होता है और साइन भी चाहिए होता है। बट कई बार हमारे को रिजल्ट ऐसे चाहिए होता है कि सिर्फ साइन की टर्म्स में चाहिए, कभी सिर्फ cos की टर्म्स में चाहिए, और अगर कभी cos टू थीटा का रिजल्ट मुझे सिर्फ tan की टर्म्स में चाहिए, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो बेटा दीज आर फोर फॉर्मूलाज ऑफ cos टू थीटा। देन लास्ट इसके अंदर आता है tan टू थीटा का फॉर्मूला। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है विच इज टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो बाय चेंजिंग टू थीटा एज थीटा प्लस थीटा। ठीक है, टू थीटा को आप थीटा प्लस थीटा की फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं। तो बेटा इसमें याद रखना आप लोग कि अगर हमारे पास
जस्ट वेट अ मिनट। अगर हमारे पास 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो वो sin 2 θ का फॉर्मूला बनेगा। और अगर 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, जोर दे रहा हूँ किस पर, माइनस पर, कि अगर माइनस है तो बच्चे हमारे पास tan 2 θ का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। अब इसी के साथ दो फॉर्मूले आपको और याद करने हैं जो इन्हीं फॉर्मूलों से डिराइव हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये डिराइव हुए हैं cos 2 θ से, जैसे ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इस -1 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस cos 2 θ। एंड सिमिलरली इस -2 sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं और cos 2 θ को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 θ। 1 प्लस cos 2 θ का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले, ये पूरी बैकबोन है ट्रिगो की। ठीक है, और स्पेशली क्लास 12th की। आप इसको लिख लो चाहे मेरी तरफ से, दीज टू फॉर्मूलाज आर बैकबोन ऑफ क्लास 12th अलॉन्ग विद दिस sin 2 θ। मैं इसमें अगर तीनों लिख दूँ sin 2 θ तो ये बन जाता है 2 sin θ cos 2 θ। तो बेटा ये जो तीन फॉर्मूले हैं इसको मैं अपनी तरफ से एक नाम देता हूँ हर बार, लाइफ लाइन। ठीक है, अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई सर ने लाइफ लाइन क्या बताई है, तो वो आपको ये तीन फॉर्मूले बताएगा और साथ में दो फॉर्मूले और जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। लाइफ लाइन क्यों बचे? क्योंकि ट्रिगो की जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी क्लास 12th के अंदर, 11th में तो पड़ेगी, बट क्लास 12th के अंदर जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, 90% ऑफ द केसेस में, इन मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, 90% ऑफ द केसेस में यही तीन फॉर्मूले और जो दो फॉर्मूले मैं 12th में करवाऊंगा काम आएंगे, बस 5 फॉर्मूले। तो अगर आपको 12th में ये 5 फॉर्मूले याद है तो डेट मीन्स बेटा 90% ट्रिको का काम खत्म। अगर आपको 11th की ट्रिको नहीं भी आती है तो वो 5 फॉर्मूले याद रख लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो बेटा इसको फटाफट नोट डाउन करो, देन आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आप उसको नोट डाउन कर लो। बेटा जैसे आप नोट डाउन कर लो तो प्लीज लेट मी नो। हो गया सबका नोट? Sir, done. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस विद द क्वेश्चंस। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देन उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको दूंगा। ओके देन, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। वही बेटा आपको सारे क्वेश्चंस प्रूव ही करने होंगे, तो प्रूव दैट sin 2 θ/1 प्लस cos 2 θ इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा इसका प्रूफ क्या रहेगा, हमारे पास सॉल्यूशन कैसे रहना है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग एलएचएस पिक करोगे। एलएचएस में है हमारे पास sin 2 θ/1 प्लस cos 2 θ। ठीक है, ये है हमारे पास sin 2 θ/1 प्लस cos 2 θ। तो बच्चे अब हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है इसके। sin 2 θ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ आप लोग। 2 sin theta cos theta. वेरी गुड, 2 sin थीटा cos थीटा। एंड 1 प्लस cos 2 θ का फॉर्मूला 2 cos square theta. वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर थीटा भी आपको लाइफ लाइन की फॉर्म में बताया मैंने। ठीक है, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sin बाय cos इज tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। आई बात समझ बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir.
वेरी गुड। Yes, sir. तो अब भी को 2-3 क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, प्रूव ही करना है आपको कि साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कि 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा आपके पास, दो सॉरी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपको इनको सॉल्व करके दिखाना है। डू इट फास्ट। अब देखो बेटा सॉल्यूशन समझते हैं इसका। इसमें भी मैंने LHS पिक करा। साइन 2 थीटा का अगेन फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। डन। एंड सेम वे में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने LHS पिक करा। अब इसमें देखो 1 प्लस साइन का तो हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा। ये बेटा जो दो लाइफ लाइन बची है ना 11th क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो ये दोनों हैं कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमारे को नहीं पढ़ना, तो हमारे को तो 1 प्लस कॉस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल डिवाइड बाय, ऐसे ही ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने पढ़ी हुई है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन द सेम वे जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है वो होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जो साइन 2 थीटा होता है इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप देखो बेटा इन दोनों में न्यूमरेटर में कॉमन आएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा एंड विल बी लेफ्ट विथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एंड डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आएगा 2 साइन थीटा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड कॉस बाय साइन वी आर लेफ्ट विद कॉट थीटा। तो आई होप बच्चे सबको क्लियर हो, यहाँ पर कोई डाउट ना हो किसी को। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि देखो हुआ क्या एक्चुअली में, ध्यान से समझना इस चीज को, कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा था या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा था या फिर फॉर दैट मैटर साइन 2 थीटा था, इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो बच्चे बेसिकली हुआ क्या है कि फॉर्मूला लगने से पहले जो डबल एंगल था 2 थीटा, फॉर्मूला लगने के बाद वो एंगल कितना रह गया, थीटा। दैट मीन्स साइन 2 थीटा में जब भी फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला लगने के बाद एंगल क्या हो जाता है, हाफ। एंगल क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स बच्चे हुआ क्या कि हमारे पास एंगल था 2 थीटा, फॉर्मूला लगने के बाद क्या रह गया, थीटा। सेम यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या रह गया, थीटा। तो यानी कि बेटा इन फॉर्मूले में जब भी फॉर्मूला लग जाता है, आइडेंटिटी लग जाती है, तब हमारे पास एंगल क्या हो जाता है, हाफ। एंगल क्या हो जाता है हमारे पास, हाफ हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा है सिर्फ, तो बेटा फॉर्मूला लगने के बाद 2 साइन स्क्वायर, क्या आप में से कोई बता सकता है कि थीटा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा बाई 2। शाबाश, थीटा बाय 2। किसने बताया ये,
सर आ रहे हैं। शाबाश आर्यन। बेटा फॉर्मूला लगने के बाद एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। यही अगर होता 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर। बेटा एंगल क्या हो जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा, एंगल हाफ हो गया। यही अगर क्वेश्चन होता साइन 16 थीटा, तो फॉर्मूला लगने के बाद ये क्या बन जाता, कोई बताएगा। 2 sin 8 cos 8 थीटा। 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। तो बच्चे यहाँ तक ये चीज समझ में आई कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए ये चीज समझ में आई सबको, यस और नो। देखो दोबारा समझो अगर नहीं क्लियर हुआ। बेटा जो एंगल है हमारे पास जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डबल एंगल वाला, फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा वो एंगल हमेशा क्या हो जाता है, हाफ। जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। सेम इधर 2 थीटा था, इधर थीटा हो गया। इधर भी 2 थीटा था, इधर थीटा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 1 माइनस कॉस 4 थीटा है, तो बेटा 1 माइनस कॉस आ गया। तो 1 माइनस कॉस दिखाई देते हैं, हम लोग ये लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। तो 1 माइनस के लिए क्या है 2 साइन स्क्वायर हो जाता है। और एंगल अगर पहले 2 थीटा था तो एंगल हो गया थीटा। इसी तरह से अगर पहले एंगल 4 थीटा है तो अब कितना हो जाएगा एंगल, हाफ होके 2 थीटा। आई बात समझ में बेटा, डाउट क्लियर हुआ। अच्छा जिसका भी डाउट था वो डाउट क्लियर है आप सबको। यस सर। चलो अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 प्लस साइन थीटा, बिल्कुल जो हमने थर्ड क्वेश्चन करा है लास्ट उसकी तरह है ये। और एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ये वाला कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन नोट करो और इनको ट्राई करो सॉल्व करने की। अब देखते हैं बच्चे जिनसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में LHS है हमारे पास। इसमें बेटा जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में पेयरिंग की थी, इसमें हमने पेयरिंग करी कि 1 माइनस कॉस थीटा को इकट्ठे रखा और प्लस साइन थीटा को अलग से रखा। सेम काम डिनोमिनेटर में करा हमने। अब 1 माइनस कॉस थीटा में हमने लाइफ लाइन लगाई, ध्यान रहे लाइफ लाइन लगाने के बाद एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। सो इट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर। पहले एंगल थीटा था, फॉर्मूला लगने के बाद थीटा बाई 2। सेम साइन थीटा में भी जब फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगने के बाद एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को अगेन हमने लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब अगेन न्यूमरेटर में से हमारे पास कॉमन आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 एंड बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय दोनों डिनोमिनेटर में से कॉमन आया बेटा 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड बचा क्या कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू योर RHS। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा खत्म हो गया हमारे पास। अब आते हैं फिफ्थ पर। क्या फिफ्थ किसी से भी हुआ है क्या, एनी स्टूडेंट, इससे भी नहीं हुआ। चलो देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जबकि हमारे पास देखो 1 प्लस वाले में फॉर्मूला है वो cos के साथ है और अकेले में हमारे पास फॉर्मूला साइन के साथ है। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, अकेले हमारे को cos दे रखा है और 1 प्लस के साथ साइन दे रखा है, जबकि होना चाहिए था cos। तो यानी बेसिकली मुझे करना क्या है, इस साइन को cos बनाना है। तो बताएगा साइन को cos बनाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है,
हाँ जी, कि साइन का वो कॉस बन जाए। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हो उस चीज़ को। क्या बेटा, क्या बोला बेटा आपने? हाँ जी, एनीवन? बेटा देखो, कॉस थीटा को आपको साइन की टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? 1/cos तो बेटा सीकेंट होता है, साइन थोड़ा ना होता है। देखो, मुझे चलो ये बताओ, मैं रफ में करके बताता हूँ एक चीज़। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, यस और नो? तो मैं कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बट क्योंकि हमारे को रेडियंस में लिखना होता है अब, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कॉस थीटा को? आई विल एड इट एज साइन 90 का मतलब हो गया पाई/2 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली नीचे वाले साइन को कैसे लिखूंगा? कॉस 90 मतलब पाई/2 माइनस थीटा। पहले बताओ, ये स्टेप क्लियर है सबको क्या? ये स्टेप सब बच्चों को क्लियर है कि हमने क्या करा है यहाँ पर? हमने बेसिकली कॉस को कन्वर्ट कर दिया है साइन में और साइन को कन्वर्ट कर दिया है कॉस में। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नहीं बेटा, जो आप बोल रहे हो कि सर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, फिर आप नहीं समझे जो हमने चेंज करा ही क्यों है। हमारे को फॉर्मूला है जो बेटा वो 1 प्लस कॉस का है, तो मुझे 1 प्लस साथ में कॉस चाहिए। हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन। मेरे को 1 प्लस √1 माइनस कुछ नहीं चाहिए, इस बात को समझो। मुझे इस प्लस 1 के बाद जो प्लस लिखा है उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो कॉस आनी चाहिए। यहाँ पर साइन है, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि साइन की जगह सिर्फ कॉस आए, तो √1 माइनस साइन का थीटा वाला नहीं चल सकता यहाँ पर। आई बात समझ में? अब देखो, मैं पहले डिनोमिनेटर करवाता हूँ, वो इजी हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉस की फॉर्म में आ गया। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। ये एंगल है इस बार पाई/2 माइनस थीटा, इसका हाफ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? पाई/2 माइनस थीटा का हाफ क्या होगा? बेटा हाफ करना आता है आप लोगों को? 45 minus theta बेटा ये 45 तो नहीं लिखा हुआ ना, पाई/2 लिखा हुआ है। इसका हाफ करना है, इसका मतलब क्या हुआ? पाई/4 माइनस थीटा/2। 2 इसके साथ भी चला जाएगा, 2 इसके साथ भी चला जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस और नो बेटा, रिप्लाई दे दिया करो एक बार। तो एंगल क्या हो गया? पाई/4 माइनस थीटा/2। सेम ऊपर साइन है इस समय। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन एंगल हाफ होके क्या बनेगा? पाई/4 माइनस थीटा/2 इंटू कॉस पाई/4 माइनस थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन पाई/4 माइनस थीटा/2 अपॉन कॉस पाई/4 माइनस थीटा/2। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया बच्चे? tan हो गया, तो tan पाई/4 माइनस थीटा/2, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए आप, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर आंसर में तो सिर्फ पाई/2 नहीं है बेटा, मैंने क्वेश्चन पूरा गलत बता दिया क्या? एक मिनट को, लेट मी चेक। नहीं बेटा, ये थीटा/2 है, क्वेश्चन में करेक्शन है, ये थीटा/2 है। अब क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ?
बट अगर एक क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज प्रूव दैट cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ट्राई कीजिए बच्चे आप सब एक बार इसको। तो देखो बच्चे, जिनसे नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे पास cos 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा, देखो LHS में चेंज करेंगे cos को साइन में, तो साइन पाई बाय 2 माइनस जो भी एंगल था पहले, तो वो 2 थीटा, बिकॉज अब तक हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, हमने सिर्फ cos को साइन में चेंज करा है। सिमिलरली ये जो 1 प्लस साइन है क्या बन जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, विच इज 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन, एंगल हाफ होने के बाद कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा होल डिवाइड बाय ये 1 प्लस कॉस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, सिंपल हमने फॉर्मूला लगा दिया वापस और एंगल का हाफ कर दिया। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन cos pi by 4 minus theta, which is equal to tan pi by 4 minus theta, which is equal to RHS hence proved। ठीक है, अब क्लियर है बेटा क्वेश्चन सबको? इसी में चलो अब थोड़ा सा वैरायटी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये नोट कर लिया क्या सबने? Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, देन आप लोग इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप खुद करके दिखाना है। तो बेटा अगेन मैंने LHS पिक करा, LHS में आ रहा है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ जरा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 2. 2 कॉमन आ रहा है। जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 प्लस cos 4 थीटा। बिल्कुल ठीक, 1 प्लस cos 4 थीटा बचेगा मेरे पास। अब ये 1 प्लस cos 4 थीटा कुछ होता है फॉर्मूले में? किसी का फॉर्मूला होता है ये? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। शाबाश, 2 cos स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस cos आ गया तो 2 cos स्क्वायर बन जाएगा। एंगल क्या है, 4 थीटा, हाफ होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 थीटा। वेरी गुड, ये 2 एज इट इज रहा प्लस। अब बेटा देखो, रूट के अंदर 2 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर रूट से बाहर होके कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा। ये स्टेप क्लियर है सबको? आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी इसमें। देन देखो बेटा, अगेन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2. कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 plus cos 2 सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। अगेन 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं रूट में तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर से बाहर आके क्या बच जाएगा हमारे पास, cos थीटा, विच इज इक्वल टू योर RHS। आई बात समझ में बेटा सबको? अगर किसी को 1% भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. अगर क्लियर है तो आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अब मुझे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा वो आज के लिए हमारे लिए। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। ट्राई करो बच्चे इसको एक बार, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। बेटा काफ़ी स्टूडेंट से हो चुका है, तो इसको बता, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ एक बार बताओ, मैं उसको पूरा करवाऊँ, वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब आपका, ये फ्रॉम एनसीईआरटी है, ठीक है, विच इज की प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चन किस तरह से डील करने हैं वो सीखते हैं। तो हमने क्या करा बेटा, सॉल्यूशन में इसका LHS पिक करा। LHS में है मेरे पास cos 4x, ठीक है। इस cos 4x को मैं cos 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, यस और नो? यस और नो बच्चे? ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं यूज कर रहा हूँ यूजिंग cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, क्या उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस करके कुछ बन रहा हो? देखो आपके पास लिस्ट है फॉर्मूले की, सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। शाबाश। cos 2 थीटा वाला कौन सा फॉर्मूला है ऐसा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। और थीटा इस समय कितना है हमारे पास? 2x है, तो यानी ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर आ जाएगा 2x, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x का मतलब हुआ साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फॉर्मूला हमारे को भी बताए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप ब्रैकेट बस ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो आपको, एक बार देख लीजिए बेटा। सर वो थीटा में सिर्फ 2x क्यों लिया? बेटा देखो cos 2 थीटा है ना हमारे पास फॉर्मूला, तो 2 के साथ जो भी होगा उस पूरे को क्या कंसीडर करोगे आप? थीटा, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी को? यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम आज की क्लास में बस यहीं तक करते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। कुछ इसी फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी थर्सडे को रहेगी, तब मिलते हैं हम लोग। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए असाइनमेंट के फॉर्म में, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।